Hello everyone, welcome back to my channel. This is Neha and you are watching my channel for all solution of grammar zone. Publication is Eduline, class is your 4th and now we are going to start our next chapter vocabulary. Vocabulary means शब्दावली, शब्दों का कोश जिसे हम कह देते हैं, जिसके अंदर बहुत सारा शब्दों का भंडार होता है, वो आज हम स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर रहेगा आपका 102। और इसी के साथ ही अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि आपको सारी की सारी बुक का सॉल्यूशन एक ही चैनल पर अवेलेबल है और क्लास 1 से लेकर के 8 तक आप सारा देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके ए पार्ट में क्या बोला गया है। सर्कल द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्रैकेट टू कंप्लीट दी सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको सिलेक्ट करना है जो आपको ब्रैकेट में दिया गया है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। एंड फर्स्ट वन इज़ दिस इज़ प्लेंटी ऑफ फूड सो प्लीज़ स्टे फॉर लंच। प्लेंटी ऑफ फूड का मतलब होता है कि बहुत सारा अभी भोजन पड़ा है, हमारे पास है इतना स्टॉक, तो सो प्लीज़ स्टे फॉर लंच, इसीलिए आप लंच के लिए यहीं पर रुक जाओ। मतलब कि कोई गेस्ट आया हुआ है, गेस्ट से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप यहीं पर ठहर जाएं। सेकंड है आई अटेम्प्टेड, कि मैंने अटेम्प्ट किए हैं एवरी क्वेश्चन ऑन द सेट। जो भी उसको मिला था, टेस्ट मिला था या सेट था, एग्ज़ाम की बात कर रहा है कि उसने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, सारे करके आया है, कोई डरने वाली बात नहीं है, इजीली वो पास हो जाएगा। थर्ड है डूइंग अ लिटिल योगा एवरी डे, थोड़ी बहुत योगा करने से दिन में विल कीप यू फिट एंड फ्लेक्सिबल, आपको फिट रखेगी ये योगा, और फ्लेक्सिबल होता है लचीलापन, मतलब कि कोई भी जोड़ों वगैरह में दर्द नहीं रहेगा, एकदम आप आसानी से मुड़ सकोगे, लचीलापन होता है ये। फोर्थ है कपिल इज़ टू हम्बल टू बूस्ट अबाउट हिज टैलेंट। और लास्ट रहेगा वी स्टूड एट द बॉटम ऑफ द हिल, मतलब कि पहाड़ी के नीचे थे हम, एंड वंडर हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू असेंड इट। असेंड मतलब जैसे कि हम मैथ में कहते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि चढ़ाई करना, यहाँ पर उसकी बात हो रही है। आगे हम देखते हैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी दी हुई है, उसके अंदर दिया हुआ है होमोग्राफ के बारे में। होमोग्राफ आर वर्ड्स डैट हैव द सेम स्पेलिंग, मतलब कि स्पेलिंग सेम होती है बट डिफरेंट मीनिंग, मीनिंग उनका अलग होता है। स्पेलिंग तो सेम होती है, मीनिंग उनका अलग हो जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ होमोग्राफ, 2 तरह के होते हैं, कैसे, हिटनोमियम और होमोनियम। इनके अंदर क्या फ़र्क होता है, तो इनके अंदर बताया गया है सेम स्पेलिंग बट जो हम उसको बोलते हैं वो उसका डिफरेंट हो जाएगा हिटनोमियन में, और होमोनियम में क्या हो जाएगा, सेम स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन भी सेम बट डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा। इसके अंदर सिर्फ स्पेलिंग सेम थी और इसके अंदर स्पेलिंग भी सेम है और जो सा उसको प्रोनाउंस करना है वो भी सेम है होमोनियम में। इसके अंदर बी पार्ट में दिया गया है, आप इसका देखो, जैसे बियर है, ये भी बियर है, स्पेलिंग भी सेम है, बोल भी सेम रहे, लेकिन डिफरेंट मीनिंग आ जाता है इनका। ऐसे ही बैट होता है, बैट मीन्स बल्ला, और बैट मीन्स क्या हो जाता है, चमगादड़ भी हो जाता है। अब बोला तो इनको सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन मीनिंग क्या हो गया इनका अलग अलग। और बी पार्ट में दिया हुआ है सर्कल द होमोनियम इन दिस लिस्ट ऑफ होमोग्राफ्स, मतलब कि होमोग्राफ दिए हुए हैं और आपको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपको एक और काम करना पड़ेगा। देखिए, नाउ मेक 2 सेंटेंसेस ईच विद एनी 4 वर्ड्स, मतलब कि इनमें से आपको वर्ड्स सिलेक्ट करने हैं और आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। ये आप यहाँ पर बना लेंगे, बहुत ईजी बन जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मेरा नंबर रहेगा 90 50 416 और 316, इसके ऊपर व्हाट्सएप कर देना और वहाँ से आप सोल्यूशन ले सकते हो। अदरवाइज़ ये आप वर्ड्स अगर आप नेट पे डालोगे, गूगल पे डालोगे तो ईजिली आप सेंटेंसेस बना सकते हो। अब हम करेंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, उपसर्ग, जो कि शब्दों से पहले लगाए जाते हैं, ठीक है। इस ग्रुप ऑफ लेटर डेट एड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड, बिगनिंग क्या होता है, शुरू में लगाए जाते हैं। टू चेंज इट्स मीनिंग, मतलब कि उसका फिर मीनिंग ही चेंज हो जाता है, जैसे री लगा दिया, आने लगा दिया, इस तरह से होते हैं प्रीफिक्स। या फिर आप याद रख लो प्री मीन्स क्या हो गया, पहले लगने वाले, पी से पहले, पी से प्रीफिक्स, ऐसे भी आप ट्रिक याद कर सकते हो।
तो करते हैं इसका डी पार्ट, ऐड अन और री। इसने कहा री को और अन को आप ऐड करो और बनाओ कुछ। अपीयर दिया हुआ था तो हमने क्या बना दिया, इसका री लगा दिया और हमारा ये बन गया री अपीयर। सेकंड हो जाएगा हेल्दी, हेल्दी का बना दिया अनहेल्दी। व्यू का रिव्यू, कॉमन का अनकॉमन और यूज़ का रीयूज़ और चेंज्ड का अनचेंज्ड बन जाएगा। ये बन गए हमारे सारे उपसर्ग प्रीफिक्स। आगे दिया हुआ है ऐड अन और री। अब हम दोबारा से अन और री को ऐड करेंगे बिफोर द वर्ड्स इन द बॉक्स एंड यूज़ देम टू फिल इन द ब्लैंक्स, और फिलिंग द ब्लैंक्स हम कंप्लीट करेंगे। हमको दिया हुआ है बिल्ड, डू, वेल, सेफ और फ्रेंडली। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है गोरी वाज फीलिंग अनवेल, मतलब कि वो क्या फील कर रही है, अनवेल है, थोड़ी सी अपने आप को बीमार फील, ऐसा उसको लग रहा है कि वो बीमार है, सही नहीं है। सो शी डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे, इसीलिए वो आज स्कूल में नहीं गई। सेकंड है द टाउन्स पीपल रीबिल्ट द टाउन देमसेल्फ आफ्टर द, मतलब कि इसके अंदर बोला गया है कि रिवेस्टिंग फायर के बाद उन्होंने पूरे के पूरे टाउन को दोबारा से बिल्ड किया है। थर्ड में क्या हो जाएगा, पीपल से डैट शोभना इज़ अनफ्रेंडली, कि वो फ्रेंड के रूप में नहीं रहती है, बट आई थिंक शी इज़ जस्ट शाय, तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो कुछ शर्मीली है, इसीलिए उसे शर्म आती है, या फिर अपने आप के अंदर वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप कर पा रही, बोल्ड नहीं है वो, और वो हमें अनफ्रेंडली फील होता है। फोर्थ है ओ नो आई स्पेल्ट माई मिल्क ओवर माई वर्कशीट, मतलब कि जब मैं वर्कशीट कर रहा था तो सारा का सारा दूध उसके ऊपर गिर गया। एंड नाउ आई हैव टू री डू इट, मतलब ये इकट्ठा नहीं है, री मतलब अगेन और डू मीन्स करना पड़ेगा। लास्ट है माई मदर सेज इज़ टू अनसेफ फॉर अस टू वॉक टू द पार्क बाय आवर सेल्फ, अपने आप ही पार्क के अंदर वॉकिंग करना हमारे लिए क्या हो सकता है, अनसेफ हो सकता है। ये उनकी मम्मी जी के विचार हैं। ठीक है, आगे आ गया स्पीकिंग वाला, फिर भी हम कर लेते हैं। सर्कल द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड इन ईच पेयर, मतलब कि ये आपको जोड़े दिए गए हैं और इसके अंदर आपको जो सी स्पेलिंग सही है उसके ऊपर सर्कल करना है। ठीक है, और इससे पहले आपको सब्सक्राइब भी करना है, ये भी याद रखना। फर्स्ट है हमारा आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट में हमारा ये फर्स्ट वाला ठीक रहेगा, यू के बाद ई नहीं आता तो ये हमारा गलत है। सेकंड है मिस स्पेल, ये सेकंड वाला ठीक रहेगा। और ओबेडेंस ये ठीक है। परफॉर्मेंस ये ठीक रहेगा। ग्रामर की तो आप इस बुक के ऊपर भी स्पेलिंग दी हुई है, वो देख लोगे। और ये हो जाएगा लास्ट वाला इन्वायरमेंट, ये सही रहेगा आपका। ठीक है, जी पार्ट करते हैं। इसके अंदर दिया हुआ है ऐड सुटेबल पंचुएशन मार्क। पंचुएशन मार्क हमारे क्या होते हैं, विराम चिन्ह होते हैं जो हमें लगाने पड़ते हैं, कहाँ पर पूर्ण विराम और कहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन, कहाँ पर सेमी कोलम, कहाँ पे कोलम, इस तरह से हमें ये बनाने पड़ेंगे। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है वुड एवरीवन प्लीज़ लीव देयर इंग्लिश वर्कशीट ऑन माई टेबल। वुड आ गया, क्वेश्चन कर रहा है तो लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड है रीता आस्क्ड मी हु द टॉल स्ट्रोंगर वाज, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। थर्ड है हु इज़ डैट पर्सन इन द ग्रीन शर्ट, फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। कुड यू प्लीज़ पास मी द साल्ट, ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप मुझे क्या नमक पास कर दोगे, दे दोगे। और फिफ्थ में हो जाएगा विल यू प्लीज़ होल्ड दिस पैकेज फॉर मी वाहिल आई पे द बिल, तो ये भी विल आगे आ गया सब्जेक्ट से, तो क्वेश्चन मार्क है। और लास्ट रहेगा हाउ सडनली तरुण लेफ्ट द हाउस, ये हाउ आ गया, हाउ आते ही आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक्सक्लेमेटरी साइन। चलते हैं लास्ट पड़ाव की तरफ, और इसके अंदर आपको दिए मिलेंगे कंस्ट्रक्शन दिए मिलेंगे। कैसे, जैसे आपको लिखना होगा इट इज़, तो उसको हम कैसे लिख देंगे, इट्स लिख देंगे अपोस्ट्रोफी लगा करके, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में। तो करते हैं फर्स्ट वाला, इसके अंदर दिया हुआ है इट्स वेरी कोल्ड टुडे, इट्स वेरी कोल्ड टुडे, इसका मतलब है इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है ना, तो ये इट इज़ का है। जैसे यहाँ पे इसको इट इज़ भी बोल सकते हैं, इट हैज़ भी बोल सकते हैं। फिर है विच ऑफ दीज इज़ यूअर नोटबुक, इनमें से तुम्हारी नोटबुक कौन सी है। थर्ड है द डॉग हैज़ लॉस्ट इट्स कॉलर। फोर्थ हो जाएगा यू आर वेरी काइंड। फिफ्थ है द रेबिट ट्विस्ट, मतलब कि उसने एकदम काट लिया इट्स ईयर।
लास्ट हो जाएगा देयर। थैंक यू।